विपक्षी एकता बैठक के बीच यकायक प्रासंगिक हो उठे जयप्रकाश नारायण। विपक्षी एकता की धुरी बने नीतीश तो एनडीए की बैठक में छाए बिहारी नेता। बिहार में भाजपा के लिए 2019 के रिकॉर्ड को दोहराना आसान नहीं। यकायक सामने आने लगा है जेपी नड्डा का बिहारी टच। 23 जून को बिहार में जब विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी तो सभी को संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण की याद आई थी। सभी नेताओं ने यह कहा था कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष की सबसे बड़ी क्रांति एक बिहारी ने शुरू की थी और बिहार की राजनीतिक धमक देश भर में सुनाई देती है। और आज यानी 18 जुलाई अब एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो रही है जब सत्ता और विपक्ष दोनों के केंद्र में बिहारी है। सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की दिल्ली में हो रही बैठक में असल चर्चा बिहारियों के आसपास घूमेगी तो बेंगलुरु में विपक्षी एकता को लेकर हो रही बैठक ही बिहारी नेताओं की देन है। करीब 2200 किलोमीटर की दूरी में हो रही दोनों ही बैठकें देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जन्म से बिहारी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के बड़े फैसले जरूर लेते हैं लेकिन नीतिगत कागज पर मुहर नड्डा की ही लगती है। नड्डा ने स्नातक तक की पढ़ाई भी पटना विश्वविद्यालय से की है। मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में उन्हें बिहार के मुद्दों पर फोकस इसलिए भी करना है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की 97.5% सीटें राजग के खाते में आई थी। कुल 40 सीटों में से 39 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुई वोटिंग में हासिल हुई थी। चेहरा अब भी नरेंद्र मोदी ही है लेकिन बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं। जिस जनता दल यूनाइटेड को भाजपा ने अपने बराबर 17 सीटें दी थी वो अब भाजपा विरोधी दलों की एकता की धुरी है। बिहार में भाजपा ने 17 की 17 सीटें जीती थी। जदयू के 17 में से 16 सांसद बने थे। इसके अलावा 6 सीटें दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी और सभी पर इसकी जीत हुई थी। इसीलिए पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले प्रदेश की ताजा परिस्थिति को लेकर एनडीए की बैठक में सबसे ज्यादा माथापच्ची होनी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के भाजपा विरोधी दलों को एक करने का अभियान इस बार बिहार से शुरू हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सरकार के लिए जनादेश लेने के बाद गतिरोध के कारण अचानक वापस महागठबंधन में जाने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था। नीतीश कुमार ने इस बार सभी विपक्षी दलों को एक एक करके एक मंच पर जुटने के लिए तैयार किया। जन्म कर्म से बिहारी नीतीश ने बिहार यूपी से चढ़ दिखाते हुए महाराष्ट्र के नेताओं को भी बिहार बुला लिया। जहां कुछ मामला फंसा वहां राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उनका साथ दिया। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता को लेकर हुई पहली बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक की भूमिका निभाई। हालांकि पद की घोषणा बाकी रह गई। आज बेंगलुरु में हो रही बैठक में सब कुछ ठीक रहा तो ये घोषणा अप्रत्याशित नहीं है। मंगलवार को दिल्ली में हो रही बैठक के दौरान भी बिहारियों को लेकर भी अहम फैसला होना है। सबसे बड़ा फैसला चिराग पासवान की भूमिका को लेकर होना है। चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की जगह केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जा सके थे, जबकि वो सांसद भी थे और सबसे मजबूत दावेदार भी। तब पेंच इसलिए फंसा था क्योंकि बिहार के चुनाव से संतोषजनक सीट नहीं मिलने पर चिराग ने जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चिराग ने कथित तौर पर भाजपा की नीति के तहत जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे, जिसके कारण नीतीश कुमार की पार्टी बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर पर उतर गई। नीतीश के साथ रहने के कारण भाजपा ने चिराग को एनडीए से अलग जाने दिया। चिराग अपने पिता की पार्टी भी नहीं बचा सके और चाचा पशुपति कुमार पारस के धड़े को लोजपा का नाम मिल गया, जबकि उनके हाथ नाम आया लोजपा रामविलास। लोजपा के 6 में से 5 सांसद लोजपा राष्ट्रीय के साथ रह गए। चाचा पारस को केंद्रीय मंत्री का पद और भतीजे चिराग को कुछ नहीं मिला। अब इसकी भरपाई का समय है और चाचा पारस बिफरे हुए हैं। इन दोनों के बीच एनडीए में सुलह होनी है। इसके अलावा एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में रहेंगे। वो खुद एनडीए के मंत्री रहते पद छोड़कर गए थे।
अब लौट रहे हैं तो बिहार से ही स्वजातीय नेता नागमणि की राजग में एंट्री से नाखुश हैं। भाजपा को पारस चिराग पासवान और नागमणि उपेंद्र कुशवाहा के बीच पंचायत भी निपटानी है। बैठक में बिहार का मंत्री पद छोड़कर एनडीए में आए संतोष कुमार सुमन के पिता व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर भी कुछ फैसला होगा। ये भी बैठक में रहेंगे।